जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपने अपनी साधना में सबसे कठिन और निर्णायक क्षण कौन सा अनुभव किया था जिससे आपको श्री जी के प्रेम में पूरी तरह डुबोने का कार्य किया? उस एक जब किडनी फेल हुई, काफी समय हो गया, 20-22 वर्ष, तब हमको लगा कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में निकले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, और अब जब प्रिया लाल के प्रेम में है तो पहिए टूट गए गाड़ी के, तो अब कैसे चले? तो जब गाड़ी के पहिए टूट गए तो फिर ऐसे हो गए कि अब मेरे बनाए न बनेगी, अब मेरे से कोई साधन नहीं बन सकता। शरीर भयानक रोग से, और ये असाध्य रोग है, बस केवल श्री जी का जो पूर्ण आश्रय, भगवत आश्रय तो बचपन से था, 13 वर्ष की अवस्था से निकल पड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं साधना का पक्ष था। लेकिन फिर एक मोड़ आया जहां ना तो हम आसन पे बैठ सकते हैं और ना हम कोई साधना कर सकते हैं, तब रोने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और वहीं से एक रास्ता खुला प्रियालाल के प्रेम मार्ग का। गुरुजी, एक शब्द बस कि राधा जी ही क्यों? आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में शिव जी के बाद श्री राधा का ही आगमन कैसे? भगवान शिव ने दिया, ये हमारा स्वयं का निर्णय नहीं था, ये भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर काशी के जो भगवान है, ये उनका कृपा प्रसाद, हाँ उन्हीं का। हाँ, तो मतलब इतना भी कम नहीं है, जो विश्वनाथ जी से प्रेम हो किशोरी जी से, जो किशोरी जी से वो विश्वनाथ जी से, सही पूछो तो दोनों एक ही है। आपसे वो श्लोक सुना था, विकांतिक पहले मतलब पर धर्म नान्यत वाला, जगह वही है, पर फिर आपसे वो देवी पुराण वाला सुना। जी जी, शिव जी ही हमारी प्रियाजू। हाँ, भगवान शंकर तो भगवान शंकर ही है, आशुतोष है, उन्हीं की कृपा से सब है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से। मुझे वृंदावन आना, रास का दर्शन होना, प्रिया प्रीतम के शरणागत होना, ये रस मिलना, ये सब महादेव जी की कृपा से। किंचन मात्र इसमें मेरी कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, ये केवल करुणा भगवान शंकर की और उन्हीं की कृपा से। शुभम जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में अकेलेपन का अनुभव होना वास्तविकता में आध्यात्मिक जागरूकता के संकेत हैं, या कि ये केवल मन की एक अस्थायी स्थिति है? यदि ये आध्यात्मिक संकेत है, इसी अकेलेपन की भावना में तो फिर जीव फंस जाता है। ये कोई आध्यात्मिक असंगोहम पुरुषा का थोड़ी अनुभव है, ये अकेलेपन का अभाव विषय संयोग की आकांक्षा से युक्त है, ये कोई परमात्मा प्राप्ति वाला असंगोहम थोड़ी है। अगर यही शास्त्र स्वाध्याय हो, सत्संग श्रवण हो, और राग का नाश होकर के वैराग्य होने लगे, और फिर ये आने लगे कि हाँ मैं के सिवा कोई नहीं, एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं, यहाँ सब नानात्व मिथ्या है, ये तो समझ में आवे कि हाँ आता है, मैं मेरा ये सब मिथ्या है, ऐसा समझ में आता है। हाँ, अब तो बहुत उत्तम बात है। किसी साथी की आवश्यकता की नहीं है। नहीं, अच्छा, काम वेदना की पीड़ा, काम वेदना कुछ भी, नाम जब रोज होता है, शास्त्र स्वाध्याय वो कभी कभार मतलब नहीं, नियम पूर्वक कीजिए तो ये आग और भड़क उठेगी अध्यात्म की। श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, अर्थ सहित कीजिए, और ब्रह्मचर्य ठीक से चल रहे हो, चलो भगवान की विशेष कृपा। लेकिन अभी कोई स्थायी वृत्ति नहीं है, इस पर कोई विश्वास न कर ले, क्योंकि मन जो है ना बहुत चंचल है, वो कभी किसी भी क्षण बदल सकता है। उनकी कृपा से सब कुछ सही होता है। एकांत लगता है तो अच्छा लगता है, 90% समय तो मतलब बहुत ही वो आनंदमय लाइक राधा राधा और माँ बाप की सेवा और बाकी सब बढ़िया से लाइक जितना हो सके दान पुण्य। ये बहुत पूर्व जन्म का कोई सुकृत है, जिससे ऐसी मंगलमय भावना उदय पर इसको गुप्त रखो और इसको सजो, इसको बढ़ाओ और इसको पचाओ। जब पच जाएगा तब ये स्थायी माना जाएगा। ठीक है, खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय जरूर करो, हो सके तो एक विवेक चूड़ामणि ले लो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने में बहुत, संस्कृत का ज्ञान है थोड़ा बहुत, पर हिंदी की भी टीका है उसमें, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। क्या नाम बताया? शंकराचार्य का, भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि, उसमें बहुत आपको ज्ञान हो जाएगा। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, पंचकोश क्या है, तो पता चलने लगेगा कि मैं कौन हूँ। पूरा बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन उससे मनन कीजिए। ठीक है जी। जागृति बिजलानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ज्ञान किताबों से परे है तो धर्म ग्रंथ क्यों है, और क्या अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं, आप धर्म ग्रंथ को किताबें कैसे कह सकते? किसका है? आप किताबें कैसे कह सकते? सांसारिक जिसमें आध्यात्मिक पढ़ाई होती है तो उनको धर्म ग्रंथों को पहले तो सब सही, सांसारिक पढ़ाई को किताबें कहते बच्चा। ये तो हमारे जीवन है, ये तो हमारे साक्षात वांग्मय ब्रह्म स्वरूप है, इनको किताबें नहीं कहा जा सकता, धर्म ग्रंथ कहा जाता है। अब धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो बिना गुरु के कैसे समझ सकते हो? कैसे समझ सकते हो? पढ़ के समझ सकते हो क्या? जो उसमें सूत्र लिखा हुआ है, मैंने लिखा है सर्वम खलमदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन,
ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, तो मुझे स्त्री दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहा है, हे गुरुदेव अब इसको हम क्या कहें? तो गुरुदेव कृपा करके फिर उसे बताते हैं। तो गुरुदेव फिर ऐसा कैसे? तो पूरा ग्रंथ का जो रहस्य है वो हमें गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, वो हमें शास्त्र के रहस्य को बताते हैं। शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ। तो रहस्यार्थ गुरु के बिना नहीं बता सकते। शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं, पूरब को जाना है और ठीक 10 कदम बाद राइट मुड़ जाना है। अब ये कौन बात बतावे? ये तो गुरु बताएगा कि यहाँ के बाद इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें राइट मुड़ो, यहां से ऐसे चलो, तब आप पहुंच पाओगे लक्ष्य पे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और शास्त्र स्वाध्याय स्वयं तभी सफल होता है जब किसी महापुरुष के सानिध्य में किया जाए। क्या बिना अध्ययन के ज्ञान प्राप्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बिना अध्ययन के भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है यदि गुरु चरणों की सेवा की जाए और निरंतर गुरु अधीनता रखी जाए, तो एक भी ककारा ना पड़े तो विचारों वेद उसके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य जन बैठे थे, वो गंगा स्नान करके आए, तो श्री जो त्रोटकाचार्य जी थे वो केवल आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की शरीर सेवा में रहते थे, उनके सुख विधान में लगे रहते थे। तो किसी सूत्र की, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करनी थी, तो उनका गुरुदेव भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो, उनका त्रोटक भी आ जाए त्रोटकाचार्य जी के लिए। तो कहा प्रभु उनको क्या सुनाना, उन कभी वो वेदांत पढ़ते नहीं, कभी वेदांत श्रवण नहीं करते, हर समय शरीर सेवा में लगे रहते आपकी, तो उनका गुरु सेवा को इतना लघु मान लिया। आने दो उनको। आए, बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो बिना पढ़े ब्रह्म सूत्र के, तभी वो आचार्य पदवी पर बैठे त्रोटकाचार्य जी। गुरु सेवा से जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान गुरु चरणों की सेवा से प्राप्त होता है।